नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं केसरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्ष आक्रामक है। शीतकालीन सत्र के 10वें दिन कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में हंगामा शुरू कर दिया। संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा जारी है। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सभी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आइए सुने संसद सुरक्षा चूक की घटना पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा। संसद सुरक्षा चूक की घटना पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर जो भी आदेश दिए हैं उस आदेश का सरकार पालन कर रही है। मामला कोर्ट में है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है। ये संवेदनशील मामला है और उन्हें विपक्ष को इसे समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इसको स्टैंडिंग कमेटी में भी भेजा गया था। ये सब बिल हम मंडे से ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका पूरा चर्चा हो और हमने इसके लिए 15 घंटे अलॉट किया है बीएससी में। 15 घंटा 15 आवर्स। तो ये चर्चा करो, हम तो चर्चा करने के लिए देखो, इसमें मैंने कल भी इसके स्पष्ट रूप से जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया हूँ। ये टोटल ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे है, उच्च स्तरीय जांच चल रहा है, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि क्या आज तमाम गैर भाजपा सांसद कोई नाजायज मांग कर रहे हैं? सब यही कह रहे हैं कि देश की सबसे सुरक्षित इमारत माने जाने वाली भारत की संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होती है तो उस पर चर्चा हो। कोई आदमी भाजपा के सांसद का मेहमान बनकर दर्शक दीर्घा में पहुंचता है, अपने साथ स्मोक कैन लेकर आता है तो कल कोई और औजार भी ला सकता है। बड़ा सवाल है कि अगर संसद भवन सुरक्षित नहीं है तो क्या देश सुरक्षित है? देखिए, आज तमाम सांसद, गैर भाजपा सांसद क्या मांग कर रहे हैं? क्या कोई नाजायज मांग कर रहे हैं? क्या कोई गलत बात कह रहे हैं? वो बस इतना ही तो कह रहे हैं कि इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत मानी जाने वाली भारत देश की संसद में अगर एक इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होती है तो उस पर चर्चा हो, उस पर जांच एजेंसियां, माननीय गृह मंत्री जी, जो भी लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी जिनकी दायित्व बनता है, वो आकर सदन के भीतर अपना बयान दें और पूरे पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले। इसमें कोई नाजायज मांग तो कर नहीं रहे। आप खुद सोचिए कि अगर कोई शख्स आज भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बतौर मेहमान उसके हस्ताक्षर से विजिटर पास बनवाकर दर्शक दीर्घा में पहुंचता है, अपने साथ संसद में सुरक्षा चूक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अगर लोकसभा अध्यक्ष ने सबके सुझाव मांगे हैं तो सभी राजनीतिक दलों ने नुमाइशों को बुलाकर बातचीत की है। उन्हें अपने सुझाव देने चाहिए कि क्या सुधार किया जा सकता है। व्यवधान पैदा करके कुछ नहीं मिलने वाला। पर लगातार विपक्ष जो है वो नारेबाजी कर रहा है। 3 राज्यों में अपनी हार के बाद विपक्ष जहां एक और उस पे आत्मचिंतन ना करके रुकावट बन रहा है सदन को चलाने के लिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप हार के कारण भी जानिए क्योंकि आप जनता के साथ जुड़े नहीं रहे और कहीं ना कहीं सदन ना चलने देना, इसका मतलब आप जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाने देना चाहते। पहले दिन ही स्पीकर महोदय ने कहा था कि सचिवालय जो हमारा लोकसभा का सचिवालय है उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी की, और उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर बातचीत भी की। उनके और सुझाव लेने के लिए भी तैयार हैं, उसमें कुछ बदलाव करना तो उसके लिए भी वो तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सदन ना चलने दें। अगर विपक्ष के पास सुझाव है
संसद में सुरक्षा चूक पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, सरकार नहीं चाहती कि सदन चले, हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री आए और सदन में पूरी घटना से अवगत कराएं और बताएं कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आज एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई राज्यसभा में। लीडर ऑफ द हाउस खड़े होते हैं, वो बोल लेते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होते हैं, नेता विरोधी दल, लाख हम लोगों के अनुरोध के बावजूद भी उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। आज जो सदन में व्यवधान हुआ है वो विपक्ष ने नहीं किया है, सत्तारूढ़ दल ने किया है और वो सीधे सीधे उनको इशारा किया गया। तो सरकार नहीं चाहती सदन चले, हम सिर्फ इतनी एक मांग कर रहे हैं कि अभूतपूर्व घटना हुई, इसलिए गृह मंत्री जी आए और सदन में पूरी घटना चक्र से अवगत करें और बताएं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है। तो लेकिन क्या माने अब 2 बजे तक के लिए हाउस एडजर्न हुआ है, आगे चल पाएगा अब ये आज या नहीं? और अगर आप कह रहे हैं कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से ऐसा किया जा रहा है तो ये बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सदन के देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केसरिया न्यूज।